नमस्ते सभी को। तो आज हम जानेंगे कि हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ डिजेनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कई बार लोगों को गर्दन में अर्थात सर्वाइकल जैसी समस्याएं होती हैं, या समान रूप से जब यहाँ की वर्टिब्रास घिसने लगती हैं तो नेक मूवमेंट्स में दिक्कत होती है, जनरल पेन स्टार्ट हो जाता है। अर्थराइटिस के भी कुछ कारण होते हैं, ये एक प्रकार के अर्थराइटिस भी इसे कहते हैं, जिसमें आपके गर्दन में दर्द हो जाता है। तो इसमें हम कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं, कैसे करना है वो जानेंगे। साथ में कई बार घुटनों में दर्द होता है, कई बार कई महीनों तक बना रहता है, तो उससे कैसे निजात पाया जाए उसे जानेंगे। इन जनरली हम क्या करते हैं, हम स्थूल अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म अभ्यास पर ध्यान नहीं देते हैं। जो माइक्रो जो सब्टिल एक्सरसाइजेज हैं वो बड़ा लाभ देती हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो इन सब बीमारियों या जो ये सब जो लक्षण हैं उसमें अधिक लाभ देते हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे करने हैं, बाद में आपको उतनी बार रिपीट करते जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीवा की, कि ग्रीवा के कौन कौन से मूवमेंट किए जा सकते हैं। तो पहला मूवमेंट होगा कि श्वास भरते हुए पीछे पूरा देखिए और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब पूरा नीचे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द है। तो हम श्वास भरते हुए पीछे देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। तो इसको आप चाहे वीडियो पॉज करके इसको कम से कम 10 बार करिए। 10 के 2 सेट करेंगे आप इस अभ्यास के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, गर्दन को दाहिने और बाएं घुमाएंगे। कैसे घुमाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी कम से कम 10 बार, 2 सेट। श्वास छोड़ते हुए आपने इधर देखा, श्वास भरते हुए आप सेंटर में आए और फिर श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में चले गए। तो 2 एक्सरसाइज आपको पता चली। तीसरी क्या करना है, नेक ट्विस्टिंग। कैसे कर रहा है, 1 2, अब देखिए आगे झुका के नहीं करेंगे, ये बिल्कुल पीछे करके नहीं करेंगे। यहीं से आपने लेटरल स्ट्रेच किया, खिंचाव इस हिस्से पर आना है, खींचिए और 10 सेकेंड रुकिए। फिर दूसरी तरफ खींचिए और 10 सेकेंड रुकिए। यहाँ पर 10 सेकेंड रुकने के पश्चात फिर से ग्रीवा को सीधा कर लेंगे। अब अगला है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। हम फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, सर के पीछे रखेंगे। अब अपोजिट फोर्स देना है, जैसे अब हम श्वास भरते हुए सर को पीछे की ओर धक्का देंगे, जो हाथ की उंगलियों से आगे की ओर, कि हमारी जो पोजीशन है वो बनी रहे और अच्छा फोर्स भी आए, लाइक दिस। कितनी देर रोकना है, कम से कम 15 सेकेंड। हाउ मेनी सेट्स, 2 सेट्स। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ता जाएगा आप 3 सेट तक इसे ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे से, फिर बाईं तरफ से। सब में 15-15 सेकंड की होल्डिंग है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल टेढ़ा ना कर दीजिएगा, यहाँ से ताकत ना लगेगा, गर्दन सीधी ही रहेगी। फोर्स इतना लगाना है कि गर्दन वैसे ही रहे और फोर्स भी लग जाए। 15 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। तो चारों मूवमेंट हो गए, आगे करना, पीछे करना, दाहिने बाएं। इसको मैंने बोला है 2 बार करना है शुरुआत के अभ्यास में। समय के उपरांत आप 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास भी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे अंगूठों को देखिए मैंने कहाँ प्लेस किया, जो ठुड्डी इसके जस्ट नीचे और चारों उंगलियां हैं पीछे, ठीक है। पीछे होने के बाद गर्दन को यहीं पर हम स्थिर कर देंगे। गर्दन इधर उधर निगाहें स्थिर हो गई। अब हमको बाईं तरफ देखना है, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ। देखिए नेक मूवमेंट नहीं है, हमने स्थिर कर लिया अपने आप को। देखेंगे फिर ऊपर नीचे, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सभी मूवमेंट्स 10 बार होंगे। 10 बार राइट लेफ्ट देखेंगे, अप एंड डाउन देखेंगे, दाहिने बाएं देखेंगे। जैसे 35 साल के बाद ये सब मूवमेंट परम आवश्यक हो जाते हैं, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल चैतन्य रखना है। तो एक गर्दन के कुछ अभ्यास हमने बताए। अब हमको कंधों संबंधित कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप उंगलियां रोज चलाया करिए, 20-20 के कम से कम 3 सेट करिए। क्या करना है, श्वास भरते हुए खोलना है, श्वास छोड़ते हुए बंद करना है, श्वास भरते हुए छोड़ना है, श्वास छोड़ते हुए बंद करना है। फिर कलाइयों का मूवमेंट परम आवश्यक। इस अभ्यास क्या करते हैं, आपके सभी जॉइंट्स में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन का कार्य, ऑक्सीजन वहीं पहुंचेगी जहां पर खून पहुंचेगा। जहां पर ब्लड पहुंच रहा है तो वो जो अंग है वो अच्छा वर्क करेगा। इसलिए परम आवश्यक है कि आप सूक्ष्म व्यायाम रोज करें। फिर कोहनियों को सीधा करना, मोड़ना। जहाँ मूवमेंट्स कम है, अर्थराइटिस के लक्षण भी वहीं उत्पन्न होते हैं।
तो कोशिश करिए जो जॉइंट्स हैं उनको रोज़ चलाया जाए। फिर इसको भी 10-10 करके 2 सेट, इसके मैंने 3-3 सेट बता रखे। क्लॉकवाइज रोटेशन आप देख रहे होंगे, तो जितना कोहनी को ऊपर उठा सकते हो ऊपर उठाइए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। 10 बार करना है और फिर 10 बार रिवर्स करना है। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। कितने? 2 सेट होंगे, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज का 1 सेट हो गया, फिर 2 सेट, फिर ये भी 10-10 बार, इसके 3 सेट करिएगा, आगे पीछे 3 सेट। अगर संभव होगा तो फुल हैंड रोटेशन कर लीजिएगा, कम से कम 5-5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह दूसरे हाथ से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बेसिक अभ्यास हो गया जो आपको प्रतिदिन करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें, आपको भुजंगासन करना है, सेतु बंधासन करना है, सर्पासन करना है, इन सब आसनों का अभ्यास करना ही है। ये आप करते भी हैं, जब खासतौर पर जब ऐसी दिक्कतें आती हैं आप करते भी हैं, लेकिन जो मैं बता रही सूक्ष्म व्यायाम को आप भूल जाते हैं, तो उसे नहीं भूलना है। फिर मैं बात कर रहा था घुटनों की। घुटनों के लिए पैर को सीधा करेंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियों को चलाना, पंद्रह से 20 बार, आगे पीछे। इसके 2 से 3 सेट, शुरुआत में 2 रखिए, धीरे धीरे करके इनके 3 सेट कर दीजिए। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने तीनों अभ्यास किए, यहाँ की मोबिलिटी बढ़ी। ये सब जितने अभ्यास हैं ये नी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, घुटने की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कई बार घुटनों से आवाज़ आती है, आवाज़ के साथ दर्द होता है, और कई बार आवाज़ के साथ दर्द नहीं होता है, तो कोई भी परिस्थिति है दोनों में लाभ मिलेगा। फिर आपको अगला अभ्यास था नी रोटेशन, कैसे करना, पहले नी अप एंड डाउन। तो ये झटका ना दीजिएगा, आराम से जितना आप सीधा कर सकते हैं सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए और फिर मोड़िए। 10 बार करना है, फिर 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से दूसरा पैर भी। कितने सेट करने हैं? 3 सेट इसके करने हैं, 3 सेट इसके करने हैं। अगर संभव होगा तो शिशुपालासन जरूर करिएगा। इसके बाद कम से कम 10 बार घुमाइए और 10 सेकंड रोकिए। इसी तरह दूसरे पैर को भी 10 बार घुमाइए, 10 सेकंड रोकिए। एक और काम किया जा सकता है, इस पैर को मोड़कर थाई पर रखिए, श्वास भरते हुए घुटने को नीचे दबाना है। अगर यहाँ पर पेन हो रहा होगा तो पैर नहीं मोड़ना है। अगर जिन लोगों को घुटने में दर्द नहीं हो रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है, उनके लिए अभ्यास अच्छा है। तो पैर मोड़िए, खींचिए नीचे की ओर, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे खींचिए श्वास भरते हुए और फिर ऊपर करिए। इसका भी 10 बार और 10-10 के 2 सेट। ये अभ्यास करेंगे आप रेगुलर, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा जो आपकी मैंने समस्याएं बताई। साथ में जो वाटर इनटेक अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, बाहर की चीज़ें कम खाइए, जो तला भुना खाते हैं उनसे बचिए, तो निश्चित रूप से जल्दी से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।